हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए जो सीजी बोर्ड का आपका असाइनमेंट है अगस्त माह के उसके कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पे लाए हैं। अगर आपको अन्य सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप हमारा एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या आप सर्च भी कर सकते हैं आलोक मोशन क्लासेस। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि हम आपका जब भी असाइनमेंट होता है तो मैं ऐसे असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लाता रहता हूं। तो देखिए यहाँ पास स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी एक विषय पर अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आपको कितने अंक का लिखना है, कितने अंक है, 5 अंक का है। शब्द सीमा 100 से 150 है, ठीक है। तो यहाँ पास आपको थोड़ा सा अच्छा लिखना है। यहाँ पास देखिए कितने अच्छे प्रिंटेड फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आपको बढ़िया सा हमारा वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए हमने किस पर निबंध लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पास मैंने हेडिंग नहीं डाला। यहाँ पास आपको हेडिंग डाल लेना है मोबाइल फोन की उपयोगिता, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पास देखिए यहाँ पास आपको प्रस्तावना लिखना है। और प्रस्तावना में क्या है, मोबाइल फोन हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पहला, ये हमें डेटा स्टोर करने की अनुमति देता है। चित्र, पाठ और ऑडियो मोबाइल फोन पर संग्रहित किए जा सकते हैं। यह हमें हमारी फाइलों को कभी भी कहीं भी ले जाने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हम हमेशा काम या अपने निजी जीवन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ हैं, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक आपका प्रस्तावना, ठीक है। फिर इसके बाद मोबाइल फोन के नुकसान है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए समय बर्बाद करना, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आजकल के लोग मोबाइल के आदी हो गए हैं। यहाँ तक कि जब हमें मोबाइल की आवश्यकता नहीं होती तब भी हम नेट सर्फ करते हैं, गेम खेलते हैं, जो एक वास्तविक व्यसन है। जैसे जैसे मोबाइल फोन स्मार्ट होते गए वैसे वैसे लोग सुस्त होते गए, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पास देखिए हमें गैर संचारी बनाना, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए मोबाइल फोन के व्यापक उपयोग के कारण मिलना और बात करना अधिक हुआ। अब लोग शारीरिक रूप से मिलने के बजाय सोशल मीडिया पर चैट या टिप्पणी ज्यादा करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है गोपनीयता की हानि, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए मोबाइल उपयोग के कारण किसी की गोपनीयता के खोना एक बड़ी चिंता है। आज के कोई भी आसानी से आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, आसानी से ब्राउज करके, ठीक है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपके मित्र और परिवार, आपका व्यवसाय क्या है, आप घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है आदि, इस तरह की गोपनीयता की हानि है, ठीक है। तो आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पास अगला लिखना चाहो तो धन का अपव्यय लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए धन का अपव्यय क्या है, जैसे कि मोबाइलों की उपयोगिता बढ़ गई है, इसीलिए उनकी लागत में वृद्धि हुई है। आजकल लोग स्मार्टफोन खरीदने पर बहुत अधिक राशि खर्च कर रहे हैं, जो कि शिक्षा या हमारे जीवन में अन्य उपयोगी चीजों पर खर्च की जा सकती है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, देखिए हमने कितना सरल और आसान भाषा में लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद है दुर्घटना की संभावना, ठीक है। तो देख लीजिए कैसा है, इन दिनों हमने देखा कि लोग सड़कों पर चलते वक्त भी फोन में घुसे रहते हैं, जो कई बार भीषण दुर्घटनाओं की शक्ल ले लेता है, ठीक है। कुछ लोग चलते समय सेल्फी क्लिक करते हैं, अन्य लोग कॉल पर होते हैं, कुछ लोग टेक्सटिंग जारी रखते हैं यानी टाइपिंग वाला, ठीक है। और निरंतर प्रचार और विभिन्न जागरूकता अभियानों के बाद लोगों के टेक्सटिंग और ड्राइविंग के निहितार्थों को महसूस किया, ठीक है। अब टेक्सटिंग या अन्य चीजों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रमों की आवश्यकता प्रतीत होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है अगला साइबर क्राइम का खतरा, ठीक है। सो यहाँ पास देखिए 6-7 पॉइंट आपको यहाँ पास दिए गए हैं, तो
आप यहाँ पास 5 पॉइंट लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। यहाँ आप चाहे तो ये 6 और 7 पॉइंट नहीं लिखे, ठीक है, और लिखना चाहे तो अच्छी बात है, आप लिखिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पास 6 और 7 को आप वीडियो रोक कर लिखिए, ठीक है। यहाँ पास इसका हम निष्कर्ष देखते हैं। ये देखिए निष्कर्ष क्या है। एक मोबाइल फोन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। उपयोगकर्ता का इसका उपयोग किस आधार पर करता है, इस बात पर निर्भर करता है। चूंकि मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, अपने बेहतर जीवन के लिए अनुचित तरीकों से उपयोग करने के बजाय इसे सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए और इसे जीवन में उपयोगी बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका निष्कर्ष हो गया। तो यहाँ पास देखिए कितना अच्छा इसका आंसर मिला, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2 है, ठीक है। सो यहाँ पास ऐसे ही अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ये ऐसे ही आंसर लाने का मन करता है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए इसका उत्तर क्या है। देखिए क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में प्रेम की अभिव्यक्त हुई है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पास इसका आंसर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में एक प्रेम गीत के रूप में प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती है, ठीक है। कवि के अनुसार प्रेम की तरंग ही मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग और भावना की हिलोर पैदा करती है। प्रेम के कारण ही मानव का वक्त बीतने का अभ्यास होता है। अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा से कदमों की चाल में तीव्रता आ जाती है, पक्षियों के पंख में गति आ जाती है। यदि जीवन में कोई प्रिय प्रतिछारता है और ना मिले तो जीवन शिथिल हो जाता है। यही स्थिति कवि के साथ उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है बढ़िया सा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। अब यहाँ पास आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 3 में। तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, देखिए। लेखक के एक मित्र बाजार गए तो ढेर सारा सामान खरीद लाए। दूसरे मित्र पूरे दिन बाजार में रहकर खाली हाथ लौट आए। दोनों के व्यवहार और सोचने के अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 3-4 अंक का है, तो आपको बढ़िया 4 अंक का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए लिखते हैं हम, यहाँ पास इसका आंसर लिखते हैं। देखिए यहां से आपको यहां तक इसका आंसर लिख सकते हैं आप, यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए क्या है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने अपने 2 तरह के मित्रों का उल्लेख किया। एक मित्र बाजार जाकर ढेर सारा सामान खरीद लाता है, वह फिजूल खर्ची करता है, इससे उसका घमंड संतुष्ट होता है, ठीक है। उसको अपनी जरूरतों की चीजों का सही पता नहीं होता। दूसरा मित्र बाजार जाता है, वहां बहुत देर रुकता भी है, परंतु वह बहुत सी चीजें देखकर बहुत सी चीजों को खरीदना चाहता है, परंतु यह तय नहीं कर पाता कि वह क्या खरीदे, ठीक है। अतः खाली हाथ बाजार से लौट आता है। बाजार जाने वाले तीसरे व्यक्ति चूरन वाले भगत जी हैं। भगत जी को चौक बाजार की पंसारी की दुकान से केवल काला नमक तथा जीरा खरीदना होता है, शेष बाजार उनके लिए शून्य के बराबर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पास आगे देखिए, वर्तमान नोटबंदी के कारण बाजार अस्त व्यस्त हो रहा है, ग्राहकों के पास भी धन नहीं है, बाजार जाकर सामान खरीदना आसान नहीं है। इस परिस्थिति में पहले मित्र की तरह फिजूल खर्ची करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वैसे ज्यादा चीजों का प्रयोग करना मनुष्य के सुख शांति में बाधक मानता हूँ। मैं दूसरे मित्र की तरह भी बनना नहीं चाहता। बाजार जाकर अनिश्चय में पड़ना तथा कुछ भी न खरीदकर समय नष्ट करना मैं उचित नहीं समझता। मैं चाहूंगा कि भगत जी की तरह अपनी जरूरतों के बारे में जाने और उनको सीमित रखे। इस प्रकार मैं केवल उपयोगी चीजें ही खरीदूंगा। ऐसी दशा में नोटबंदी के कारण पास में पैसा ना होने के कारण समस्या मुझे नहीं सताएगी, ठीक है। तो यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर लिख लेना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पास है प्रश्न क्रमांक 4। यह है आपका प्रश्न क्रमांक 4। क्या है, पतंगों के साथ साथ वे उड़ रही हैं अपने रंधों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, उनके
उनके बेचैन पैरों के पास। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए काव्यांश के भाषिक सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सो यहाँ पास इसके भाषिक सौंदर्य पर हम क्या डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। देखिए इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पास इसका आंसर है ये, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, देखिए क्या है, कवि ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, और दूसरा खतरनाक, सुनहले, तेज, बेचैन आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग है तथा खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। ठीक है, फिर इसके बाद है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। फिर इसके बाद है मुक्तक छंद है। और फिर इसके बाद है दृश्य बिंबों का ढेर है, जैसे छतों के खतरनाक किनारे। और दूसरा है पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ये हो गया इसके क्या, भाषिक सौंदर्य। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है इसका मानवीकरण, अलंकार का एक उदाहरण छाटकर उसका सौंदर्य समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए क्या है, आ, काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है, पृथ्वी का तेज घूमते हुए बच्चों के पास आना मानवीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। ये हो गया आपका उदाहरण। फिर यहाँ पास देखिए साथ साथ में पुनरक्त प्रकाश अलंकार है, सुनहले सूरज में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, सो यहाँ पास से यहाँ तक आपको आंसर इसका लिख लेना है। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, सो देखिए यहाँ पास क्या है, प्रश्न क्रमांक 5, बाजार किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र को नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार के सामाजिक समस्या की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत है? ठीक है, सो यहाँ पास इसका आंसर देखिए कहां से कहां तक है। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए क्या है, बाजार एक ऐसी संस्था है जहां चीजें खरीदी और बेची जा सकती है। ठीक है, बाजार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला स्थान है। यहाँ सभी आ सकते हैं। बाजार आने वाला का धर्म, जाति, रंग, लिंग या क्षेत्र नहीं देखा जाता। बाजार में हिंदू दुकानदार भी होते हैं और मुस्लिम भी। ठीक है, ग्राहक भी सभी धर्मों के लोग होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही बाजार जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बाजार जाने वाले की केवल एक ही चीज देखी जाती है, उसकी क्रय शक्ति। ठीक है, कोई मनुष्य बाजार में कितना धन खर्च कर सकता है और कितनी चीजें खरीद सकता है, यह देखना ही बाजार का विषय है। ठीक है, जिस मनुष्य के पास धन नहीं, वह चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, उसको बाजार में से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसके अगले देखते हैं यहाँ पास। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि बाजार की दृष्टि से में सभी मनुष्य समान होते हैं, वह कोई भेदभाव नहीं करता। बाजार समानता मूलक समाज बनाने में योग दे रहा है। यदि गंभीरता पूर्वक देखा जाए तो ऐसा नहीं है। सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो एक वर्ग के लोग दूसरे की दुकानें जलाने में संकोच नहीं करते। ठीक है, पड़ोसी दुकानदार आमने सामने आ जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में बाजार समानता को व्यवहार नहीं करता। वहां अमीर गरीब ग्राहकों में भेदभाव होता है। गरीब व्यक्ति की ऊंची दुकानों में घुसने की हिम्मत भी नहीं होती है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो यहाँ पास अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको उसमें एक कोड बताना पड़ेगा, लीव अ कमेंट का वहाँ ऑप्शन मिल जाता है। तो कोड क्या है यहाँ पास देखिए, इसका कोड है आपकी कोड है यहाँ पास CD। ठीक है, CD12। ठीक है, अगर आप ये कोड हमें बता देते हैं तो आपको हिंदी का पीडीएफ क्लास 12th का मिल जाता है। इसी तरह आपको सभी विषयों का कोड बताना होगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।